लेकिन इसकी ये कम बन रही है, ऊंची कच्ची है। अभी तो कच्चा है। ठीक है की बहुत बड़ी हो चुकी है। देखें अभी तो कच्चा है। ये मेरे ख्याल में ना ये सैलेज के लिए है ना। ये और मकई है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम अपने मेहमान के साथ बाहर निकले हैं कुछ उसको दिखाने के लिए। बेगम साहबा भी साथ है। तो वीडियो को शुरू में हम आप सब के लिए दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी हैं दुनिया के किसी हिस्से में, अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हक हमसाए सब को अपने सम्मान में रखे। ख़ास तौर पर वो लोग जो दुख तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके दुखों को और परेशानियों को दूर करे। और जो बे औलाद है, अल्लाह ताला उन्हें नूरीना औलाद अता फरमाए। मेरे एक बेटे ने कहा कि नूरीना ना कहा करे, तो मैं नूरीना कह जाता हूँ, भूल जाता हूँ भूल जाता हूँ। तो उनको साले औलाद अता फरमाए। और जो लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो बेगम साहबा भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो व्यूअर, आज हम अपने मेहमान को अपने गांव की सैर करवा रहे हैं। तो ये जो हमारा मक्की है ये भी दिखाते हैं, और जो हमारे पहाड़ हैं, जो रेत के पहाड़, जिनको हम रेत के टीले कहते हैं। आज भी मौसम खासा खुशगवार है, मौसम ठीक है। आज वो भी बहुत तेज दक्कन की हवा चल रही थी। हमारे साथ हमारे हमसाये ने मक्की काश्त की थी, सैलेज की, क्योंकि इसमें वो दूसरी जो मक्की होती है ना वो नहीं होती। तो वो तैयार हो चुकी है तकरीबन। अब इसमें मशीन डलने वाली है। तो आज देखते हैं कि मौसम कैसा है। तो मौसम खासा खूबसूरत है। मकई भी खासी अच्छी है, बहुत बड़ा इनका बहुत बड़ा रकबा उन्होंने काश्त किया है मकई का। पानी लगा हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। कुछ थोड़ी ज़मीन ख़राब भी है। ये देखें, यहाँ पर कुछ मक्की नहीं हुई। यहाँ पानी की वजह से, पानी की कमी की वजह से ना, इसलिए मक्की नहीं हुई। मक्की हमारे यहाँ तो ज़मीन ऐसी है ना, कुछ यानी कि थोड़ी बहुत कुछ ज़मीन जहाँ पर फसल नहीं होती है और कुछ पर काफ़ी ज़्यादा फसल हो जाती है। तो सैर करने के बाद आज फिर क्या इरादा है। कोई बेगम साहबा कुछ मेहमान को क्या खिलाएंगी। कुछ ना कुछ तो खिलाएंगे। हमारे जो देखने वाले हैं वो कहते हैं कि आपने अपने मेहमान को आलू खिला आज भी वही आलू हैं और थोड़ा सा चिकन है, तो आलू खड़े हैं। इसमें तो मेहमान कल भागने वाला है। मेहमान असल में ना, हमारे कुछ व्यूअर्स ने ये कहा है कि आपका जो मेहमान है वो बोलता नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा है कि असल में मेहमान जो है ना हमारा थोड़ा सा डिसेबल है वाकई। तो हाथों से और पाँव से तो है, लेकिन कानों से भी थोड़ा सा उनको कम सुनाई देता है। तो उनसे ज़ोर यानी ऊंची आवाज़ से बात करनी पड़ती है। तो इसलिए हमने उन्हें कुछ नहीं कहा। तो माजरत है उसकी। हाँ, तो फिर चलें टीलों के पास चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि कैसा मौसम है। इनको वो रेत के टीले भी इनको दिखाएंगे। इनको बहुत पसंद है। ये बहुत सालों बाद आती है हमारे पास, तो इसलिए आज हम आपको इनको अपने जो गांव की है वो सैर करा रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज की अच्छी बात भी करते हैं। तो अच्छी बात तो यही है कि हम बहुत सी चीज़ें काश्त करते हैं, बहुत सी फसलें उगाते हैं, बहुत से दरख्त उगाते हैं, बहुत से फल उगाते हैं, बहुत सी चीज़ें उगाते हैं। तो इन चीज़ों को उगाने में हम तो अपना जो भी अपना निज़ाम है वो करते हैं, हम बीज डाल देते हैं। तो इनको पैदा करने वाला कौन है। तो वही बात मैं करना चाहता था कि जो इनको पैदा करने वाला है वो सबसे बड़ा है, यानी हमारे पाक परवरदिगार अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन। तो
हर चीज़ में, जो भी चीज़ आप काश्त करेंगे तो हर चीज़ में उसकी रहमत आपको ज़रूर नज़र आएगी। चाहे दरख्त हों, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे फसलें हों, तो हर चीज़ में उनकी रहमत अयां है। तो हम कुर्बान उनकी रहमत पर। तो आज की बात यही थी कि हर चीज़ में अल्लाह ताला की रहमत है, दिखाई देती है। कुछ तो इसमें कुछ भी नहीं है, सांप तो नहीं है। नीचे सांप होते हैं, नीचे नीचे बहुत ज़्यादा अभी बस गड़ा पड़ चुका है बारिश की वजह से, तो नीचे सांप होते हैं। इतना छोटा सा कुछ था और ये इसकी वजह से ये डर गए। छोटे छोटे तो अक्सर रहते हैं ना यहाँ पे गड्ढे में, तो मेरी बहन भी डर गई इससे। तो अक्सर जो हैं ये गड्ढे, इसमें ये बारिश कुछ की ना वजह कुछ से तो होता ही है। तो इसमें मैं तो डरता नहीं हूँ कभी भी, ये तो मैं ऐसे ही आपको डरा रहा था। ये देखो हमारा गांव, इधर वाला गांव, दूसरी साइड वाला गांव। ये देखें, मौसम तो खासा खुशगवार है। अब रेत में ना कोई ठंड हो गई है, तो उसमें एक चीज़ उगी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्या है? तो बेगम साहब अभी भी कुछ बात करना चाहती हैं। वो क्या चीज़ है मुझे तो नहीं पता। हाँ, मुझे तो नहीं, मैं दिखाऊंगा ना, आपको कैसे पता? आप दिखाएं। मैं दिखाता हूँ वो चीज़ क्या है। वो चीज़ तो मुझे पता है ना, कहाँ खड़ी है और कैसे है। तो वो मैं दिखाता हूँ। आप वहाँ सैर करने जाओगे? वहाँ जाएगी सैर, वहाँ इनको सैर करा के आओ। मैं वही चीज़, आप वहाँ पर पहुँचो, मैं भी आता हूँ, मैं व्यूअर्स को वो चीज़ दिखा के आता हूँ। जहाँ रेत के टीले होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो आज मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सर्दियों में उगती है, या फिर जब बारिश तेज़ हो जाए, तेज़ बारिश यानी दर्जा हरारत तकरीबन 25 डिग्री तक चला जाए, तब ये उगती है। तो ये देखें, ये है जी, ये क्या चीज़ है, इसको देखो, ये क्या है? ये मशरूम है, जिसको खुम्बी कहते हैं हम सराय की ज़बान में, इसको खुम्बी कहते हैं। ये मशरूम है, तो ये उगा हुआ है। ये भी, ये देखें, ये भी खड़ा, तो ये है। असल में ये जो मशरूम है ना, ये खाने के लिए नहीं है, इसको भेड़ बकरियां खाती हैं। भेड़ बकरियां, इंसानों के खाने के लिए नहीं है। जो हम मशरूम उगाते हैं, जो गर्मियों में यानी इस रेत में होता है, गर्मियों में यानी 25 डिग्री तक तब जब दर्जा आ जाए तब होता है, तो वो खाने के काबिल होता है। ये थोड़ा सा अंदर से काला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ना, ये है अंदर से काला। इनको भेड़ बकरियां खाती है, इंसान नहीं खाते है। ये भी मशरूम, तो इनको इंसान नहीं खाता, ये भेड़ बकरियां खाती हैं। ऊँट ज़्यादातर खाते हैं। ये जो ऊँट होते हैं, रेगिस्तान का हेलीकॉप्टर। आप ही आ जाए, कहीं गिर ना जाए। आप मैं कैसे जाऊँ? तो संभाले। आइए आइए आइए, मैं आपका हाथ पकड़ती हूँ, कहीं मुझे ना गिरा दे। देखो इधर देखे, ये क्या पड़ा हुआ है। यहाँ भेड़े बकरियों वाले अक्सर आते हैं ना, वो यहाँ चीज़ें छोड़ जाते हैं, वो यहाँ बैठे भी रहते हैं और बकरियाँ भी चराते हैं और भेड़े भी। तो वो ये चीज़ भूल गए होंगे, या उन्होंने खिलौने की तरह इसको यहाँ रख कर चले गए होंगे। तो हम एक दरख्त के नीचे पहुँचे हैं, इसको सुहांजने का दरख्त कहते हैं, सुहांजना। तो सराय की ज़बान का ये लफ्ज़ है सुहांजना, इसको हम कहते हैं सराय की ज़बान में। ये काफ़ी बेहतरीन, इसका जो हांडी है बेहतरीन पकती है गर्मियों में। ये गर्मियों में इसके जो फल वगैरह होता है आता है। तो आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ नीचे। सारी रेत है यहाँ तो। हाँ, रेत तो है। अच्छा, जो हमारे हमसाए हैं ना, हमारे हमसाए, उन्होंने काफ़ी सारी प्लेटें लगाई हुई हैं, यानी कि उनका पानी अपना है। ये मकाई भी बहुत ही अच्छी है, उनकी है मकाई। उनकी मकाई है ना, ये पानी इनका रंग जो सोलर सिस्टम है व्यूअर्स, उनसे ये
सब कुछ ये चलता है। सोलर सिस्टम आप जूम करके दिखाया आपने, वो सामने सोलर सिस्टम, तो जूम करके दिखाओ। हाँ ये है सोलर सिस्टम। तो बेगम साहब हम कब लगवाएंगे ये सोलर सिस्टम? हमारे पास कुछ भी नहीं है बस हम ऐसे ही बैठे हैं बस। बच्चों की फीस तो हमसे भरी नहीं जाती, तो आपके अंकल जो है ना बड़े बड़े लेक्चर दे देते हैं, दावे करते हैं, दावे करते हैं। अल्लाह मियाँ हमें भी सोलर सिस्टम देगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई ऐसा सिलसिला होगा। अल्लाह ताला मसीहा भेजेंगे कि जो हमारा काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आज हमने अपने मेहमान को सैर कराई, मौसम खासा खुशगवार है। ये देखें मक्की भी खासी खूबसूरत नज़र आती है और बहुत ही अच्छा इलाका है हमारा। इलाका तो हमारा अच्छा है, लेकिन का इलाका है इसमें सिर्फ व्यूअर्स मैंने बार बार आपको कहा है कि सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है पानी तो, भी और रास्ते की भी कमी है। रास्ता तो चलो हो जाता है, किसी न किसी तरह बन ही जाता है, वो तो बन जाएगा। कभी कभी यहाँ से शायद रोड निकल जाए या कुछ भी, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है। तो आज हमने आपको अपना जो इर्द गिर्द का माहौल था, हमारे घर के साथ साथ जो हमारे हमसाए थे और उन्होंने जो कुछ काश्त किया वो सब कुछ दिखाया, मेहमान को सैर भी कराई, चलो उन आउटिंग हो जाए उनकी। तो यार आज की वीडियो यहाँ तक। आखिर में हम आप सब के लिए यही दुआ करेंगे, आपकी आंटी और मैं और मेहमान भी साथ शामिल हैं, वो भी दुआ में शामिल हैं कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आप खुश हैं तो हम खुश हैं। तो इंशाल्लाह आपका और हमारा साथ चलता रहेगा। तो अगली वीडियो तक इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।